अब जो इन्फिनेटिव है मैं इसका नाम मैंने एडवांस्ड रखा है, ये थोड़ा एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स में आता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्फिनेटिव। एडवांस स्ट्रक्चर कैसे? हम इसमें यूज़ करेंगे जो पहला स्ट्रक्चर है वो यूज़ करेंगे क्लेम, और इसके साथ हम इन्फिनेटिव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे एक बार देखते हैं। क्लेम एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दावा करना, दावा ठोकना कि ये चीज़ मेरा है। दावा करना मतलब समझ ही रहे होंगे आप, दावा करता है अरे दिस इज माइन, ऐसा दावा करना। क्लेम वर्ब का आईएनजी वर्जन नहीं होता है, तो फिर अगर हमें ऐसा बोलना हो कि वो दावा कर रहा है, वो दावा कर रहा है, और हम व्हाट इज दिस गाइस, लिंक मिलते तुरंत आई, इट्स नॉट फेयर। वो दावा कर रहा है और आपने कह दिया कि ही इज क्लेमिंग, तो नहीं सर, आज ही लेट हो गया थोड़ा, सॉरी। ओके, तो ही इज क्लेमिंग ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। स्पोकन में चल सकता है, मैं स्पोकन की गारंटी नहीं ले सकता, उसमें तो इंसान अंडरस्टैंडिंग नोइंग सब बोल देता है, बट ग्रामर थोड़ी मानता है। तो फिर इसकी जगह क्या होगा? इसकी जगह क्या होगा? वो दावा कर रहा है को भी क्या कहा जाएगा? ही क्लेम्स, ये कहेंगे तो सही होगा। तो क्लेम को हम समझ गए, लेकिन अब इसके ऊपर हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अब स्ट्रक्चर्स को देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब नो एक्शन। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि सब्जेक्ट चोर है, पुलिस है, बेटा है, बेटी है, माँ है, अमीर है, गरीब है, मालिक है, ईटीसी का दावा करता है। सब्जेक्ट में हम उठा लेते हैं कि यहाँ पर एक कन्या है, देयर इज अ गर्ल, कुड़ी। अब ये लड़की कहती है, इसका दावा है कि ये जो प्लॉट है इसकी मालकिन मैं हूँ। ये कहती मैं ऑनर हूँ, ऐसा ये क्लेम करती है, या क्लेम कर रही है, डज नॉट मैटर। इस बात को इन्फिनेटिव के सहारे हम कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, सब्जेक्ट क्लेम या क्लेम्स। अब यहाँ इन्फिनेटिव चाहिए तो हम टू लगाएंगे, हमें स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ब लगाना पड़ेगा, तो वो बी होता है, तो हम बी लगा देंगे। और बी के बाद मैंने यहाँ डैश 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 छोड़ा है। डैश डैश क्यों रखा है? इस डैश डैश में आप भरेंगे, यहीं पर आप भरेंगे कि वो मालिक है तो ऑनर, यहाँ पर वो मदर है, तो ये सारे शब्द आप यहाँ पर दिखाएंगे। अमीर है तो रिच, तो अब हम कहेंगे कि शी
claims to be the owner of the land. या द पीस ऑफ लैंड भी कह सकते हैं, द पीस ऑफ लैंड। वो जो ज़मीन का एक टुकड़ा है, उस टुकड़े की मालकिन ये लड़की है, ऐसा उसका दावा है। इसकी हिंदी आप अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के लिए वो दावा दूवी थोड़ी समझते, अंग्रेज़ों का वो क्लेम वर्ड को समझते कि अच्छा एक बंदा आया, किसी चीज़ पर उंगली रख दी कि आई डिक्लेयर दैट दिस इज़ माइन, तो ये क्लेम है। तो हमने कहाँ पे इन्फिनेटिव लगाया? ये लगाया टू बी, ये हमारा इन्फिनेटिव। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास योगेश जी मिस हो गई। ये न्यूज़पेपर वालों के लिए महा इंपॉर्टेंट क्लास है। एक और देखिए, असल में क्या हुआ, असल मेरे अंकल का अंकल इज नो मोर ओहो, टुडे, ही टुक लास्ट वीक, तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया। कोई नहीं, मैं इसको रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, डोंट वरी। अच्छा, फिर से देखते हैं हम जो सीख रहे हैं, हम क्लेम शब्द को सीख रहे हैं इन्फिनेटिव के साथ। जैसे उसका दावा है कि वो उस बच्चे की माँ है, ये अब सेंटेंस है। मतलब यहाँ पर एक महिला है और ये महिला दावा करती है कि ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है, इसकी माँ मैं हूँ, आई एम द मदर। ये चाइल्ड है, ये मदर है, ऐसा इसका दावा है। दावा ठोक रही है, दावा कर रही, व्हाटएवर। तो द सेंटेंस वुड बी कि शी क्लेम्स टू है। होना के लिए हम बी का बेस फॉर्म, मतलब बी मतलब होना होता है, तो पूरा का पूरा बी लगाएंगे, एम इज थोड़ी लगेगा, टू के साथ बी लगेगा। शी क्लेम्स टू बी व्हाट? टू बी द मदर ऑफ द चाइल्ड। तो ये टू बी द मदर जो है, ये आपका पूरा एक फ्रेज बन गया। टू बी आपका प्रेपोजिशन, वो सॉरी ये इन्फिनेटिव, दिस इज योर इन्फिनेटिव, और बाकी ये पूरा का पूरा एक फ्रेज। तो क्लेम के साथ हमने इन्फिनेटिव का अभी स्टेट ऑफ बीइंग लगाया है। अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त। बीइंग तक समझ में आ रहा है बाकी बच्चों को? Yes. अब एक इस तरह की अंग्रेजी हम कब बोलेंगे? तो ये लिखने वाली अंग्रेजी है, लेकिन मैं तो बोलता भी हूँ। मुझे लगता है कुछ लोग अगर अच्छा लिखते हैं तो कई बार वो वैसा बोलने भी लगते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उसी अंदाज में वो बोलते भी, तो मैं यूज़ करता हूँ। बट आई डोंट थिंक कि आजकल की नौजवान पीढ़ी इसको यूज़ करती होगी, क्योंकि थोड़ा ये ऐसा शेक्सपियर टाइप अंग्रेजी लगती है, भारी भरकम वज़नदार बुजुर्ग टाइप इंग्लिश लगती है, फॉर्मल कह सकते हैं आम भाषा में। अब हम यहाँ पर स्टेट ऑफ पोजीशन लगाएंगे। पोजीशन का मतलब है कि अगर यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की का ये दावा है, ये लड़की क्लेम करती है ऐसा कि इसके पास बहुत पैसे हैं, इसके पास मनी है, ऐसा इसका दावा है। किसी को नहीं पता सच्चाई, बट इसका दावा है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, क्लेम, क्लेम्स, इन्फिनेटिव का टू। अब यहाँ वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। पोजीशन का वर्ब सबको है। पता होगा क्या होता है? हैव होता है। तो टू हैव, और हैव के बाद जो आइटम है वो आइटम लगा दीजिए।
तो शी क्लेम्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। बनकर तैयार हो गया। ये टू हैव इन्फिनिटिव है, यही आपका वर्ब है हैव जो बेस फॉर्म में है। ये वर्ब न जाना दिखाता है न खाना, ये पास में किसी चीज का होना दिखाता है, पोजीशन है। जी, अगर कोई कहता है कि अगर पास्ट में दावा था तो क्या कहेंगे? उसका दावा था कि उसके पास बहुत चेले थे, चेले चपाटी थे, चपाती लग रहा है, चेले लिख देता हूँ, चेले थे। तो उसका दावा था, ही claims to have, right? क्लेम्ड। पास्ट जो है वो इन्फिनिटिव से पास्ट नहीं दिखेगा, क्लेम का पास्ट करना पड़ेगा। बाकी अगर थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाओगे तो क्या जो टू है अपने बगल में कभी सेकंड फॉर्म ले सकता है क्या? No, sir. नहीं लेगा ना। Have. ये जिंदगी भर बेस फॉर्म लेगा तो यहाँ जस का तस रहेगा। ही क्लेम्ड टू हैव मेनी चेला, चेला चपाटी मतलब हेंचमैन। देखिए क्लेम्ड आ गया, बाकी सेम है। जी, अब इस पर थोड़ा सा, अच्छा, इसमें कई बार अखबारों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बड़ा यूज करते हैं। अभी स्टेट ऑफ बीइंग हमने देखा, स्टेट ऑफ पोजीशन देखा, मैं एक्शन दिखा रहा हूं लेकिन परफेक्ट टेंस में दिखा रहा हूं, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहा हूं, कंप्लीटेड एक्शन। जैसे उसका दावा है कि उसने 5 लोगों का कत्ल किया है। अब कत्ल किया है ये कंप्लीटेड एक्शन है ना, कत्ल कर दिया है, ऐसा उसका दावा है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए स्ट्रक्चर है, एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस क्लेम्स या क्लेम। अब हम इन्फिनिटिव का टू लगाएंगे। गौर से देखिएगा, V3 लगाने के लिए भी हमें पहले बेस फॉर्म हैव लगाना पड़ेगा और हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये लगाने से आप एक कंप्लीटेड एक्शन को बयां कर पाएंगे। उसका दावा है he claims to have killed 5 people. Amazing structure. He claims to have killed. कितना प्यारा लग रहा है, आहा हा हा, अद्भुत। अभी आपसे बोला नहीं जाएगा, बट आई लव दिस स्ट्रक्चर, कितना प्यारा है। इसको अगर मैं क्लॉज में कन्वर्ट कर दूं, आज न कल आप क्लॉज सीखोगे, तो अगर मैं इन्फिनिटिव वर्जन को क्लॉज में कन्वर्ट किया जाए तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा कि ही क्लेम्स, वो दावा करता है, एक कंजंक्शन लगाना होगा दैट। ही क्लेम्स दैट उसने 5 लोगों का कत्ल किया है। ही हैज किल्ड 5 पीपल। जिसको इन्फिनिटिव का अच्छा खासा स्टाइल पसंद ना हो, वो क्लॉज लगा के शॉर्टकट तरीका, आसान तरीका अपना सकते हैं। ये क्लॉज है, आसान, इसे बोलते हैं इजी स्टाइल, इजी वे। और ये है स्टाइलिश, कूल,
बट स्टैंडर्ड एडवांस्ड वे। कौन सा वाला आपको पसंद आ रहा है? सेकंड वन पसंद तो सर। सर पहला वाला ही है, अगर बोल पाए ठीक से तो। हाँ। अच्छा, मैंने जब आज तक जितनी भी महिलाओं से पूछा, हर महिला को दूसरा वाला पसंद आया है। ऐसा क्यों? हाँ सर, इजी है ना सर, हम लोग इजी रास्ता ढूंढते हैं। और जो जो पुरुष लोग थे वो कहते सर टू हैव में बड़ा मजा आ रहा देयर इज नो नीड टू चैलेंज। है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अखबारों में टू हैव वाला ही ज़्यादा आता है। न्यूज़पेपर में इन्फिनेटिव, इसका नाम है, अगर मैं इसका नामकरण करूं तो इसको कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव। क्यों परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते होंगे? इसमें क्या दिखाया जा रहा है? काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा दावा है। कंटिन्यूस में भी आता है क्या इन्फिनिटिव? जी जी जी, आता है ना, अभी हम करेंगे, बट ये कराना बहुत ज़रूरी था। बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल है। एक और देखते हैं। जैसे उसका दावा है कि उसने बहुतों की मदद की है। उसका दावा है ऐसा, परफेक्ट इन्फिनेटिव है। तो ही क्लेम्स टू हैव हेल्प्ड मेनी पीपल। बनकर तैयार हो गया। आसान में जाएंगे तो ही क्लेम्स दैट he has helped many people। दोनों ही स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा इन्फिनेटिव लोगों को अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है, एडवांस ज़्यादा लगता है। जी, और कुछ आप लोग कोई सेंटेंस सोचिए जो दावा हो कि ऐसा हो चुका है। उसका दावा है कि उस फिल्म को उसी ने डायरेक्ट किया है। उसका दावा है, ही क्लेम्स टू हैव directed the movie। It means he claims that he has directed the movie। उसका दावा है कि उसने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। He claims to have earned a lot of money। अनीता जी के लिए he claims that, अनीता जी, that यस सर। he has earned a lot of money। सर पहले इजी रास्ता अपना लेते हैं, टाइम सेव कर लेते हैं, जी जी आफ्टर दैट वो भी सीखते हैं। जी। यस गाइस। अब अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, थोड़ा बर्दाश्त और करते हैं, तो कुर्सी की पेटी बांधिए। और अब हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का पैसिव भी देखेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल इंग्लिश में, अखबारों में पैसिव तो क्या ही बताएं, चाहिए ही चाहिए। तो पैसिव के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे सब्जेक्ट, क्लेम, क्लेम्स, टू लगाएंगे, यहाँ हैव लगाएंगे, यहाँ बिन बजाएंगे, और फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे।
अर्थात उसका दावा है कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। ऐसा वो दावा करता है। हालांकि ये मतलब मैंने ऐसे एक नेगेटिव सेंटेंस मतलब पीटना डाल दिया है, हो सकता है कुछ और दावा करे, लेकिन मैंने ऐसे डाल He दिया। claimed to have been beaten. तो ही क्लेम्स टू हैव बीन to have been बीटन beaten ब्रूटली। brutally. अद्भुत सेंटेंस अनीता जी के लिए। अनीता जी, he claims that he has been beaten brutally। ज़्यादा फर्क नहीं है। यस हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं है। एक मिनट दीजिएगा, कॉल आ रहा है, आप लोग बातें कीजिए। यस गाइस, तो ज़्यादा नहीं, अभी हम इतना ही करेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा मिक्स करके देखते हैं कि उसका दावा है कि वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। He claims to be the boyfriend of that girl। इसको अगर मैं क्लॉज में बनाऊंगा तो he claims that he is the boyfriend of that girl। दोनों तरीके आपने देख लिए। ऐसे ही मेरा दावा है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। I claim to have taught many students। क्लॉज में होगा I claim that I have taught many students। उसका दावा है कि उसके फैमिली को धमकी दी गई है। He claims, अब कैसे होगा? पैसे में कुछ करना पड़ेगा ना, फैमिली को धमकी किसी के द्वारा तो दी गई होगी। Claims to have been threatened बट फैमिली को कहाँ दिखाएंगे? फैमिली को कहाँ दिखाएंगे? यानी कि अगर हम ऐसा कर दे ही क्लेम्स हिज फैमिली टू हैव बीन थ्रेटन्ड, हो सकता है। हाँ, बाई तो कोई भी हो, तो ही क्लेम्स हिज फैमिली टू हैव बीन थ्रेटन्ड। उसका दावा है। अब जैसे यहाँ पे फंस गए तो इसको क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे, तो क्लॉज में कैसे होगा? ही क्लेम्स दैट हिज फैमिली हैज बीन थ्रेटन्ड। बन गया ना? सोनिया का दावा है कि उसके पास एक कार है। सोनिया claims to have a car। या सोनिया claims that she has a car। बस कैसे?